हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। हिरन की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं बाघ की दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हमारे मन में आता है ये सब, लेकिन हिरन के मन में डर होता है कि वहाँ बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वहाँ बार बार रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसी रफ्तार से कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वहाँ कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। जीतना है तो असफल होने के रास्ते बंद कीजिए। पुराने समय में एक कहानी की महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और इनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों को सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मानना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन आई है तो एकमात्र उपाय हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री जी बोला, राजन, पड़ोसी राज्य के अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वहाँ संभल नहीं पाएंगे। हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर एक पुल पार करना था। जैसी सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने के कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ खड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलताओं के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलताओं के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता के से बड़ी नहीं है। जुट जाए, सफलता आपकी राह देख रही है। परिस्थिति कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं, कि आपके अंदर वो काबिलियत है हर परिस्थिति में आपको बाहर निकाल दे। एक कहानी यूं ही, पुराने समय एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज कर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वहाँ साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, क्यों ना इनकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वहाँ अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से करा दे तो वहाँ व्यापारी का सारा कर्जा माफ़ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता, अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का था, कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे 2 ही रास्ते थे। पहला वहाँ की तो साहूकार की सेवा करने से इनकार दे और अपने पिता के कर्जा में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्र
से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत, चलायमान पानी को देखा है। पानी हर जगह में अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डालें, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके साथ लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो पिता कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वहाँ थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार चालाकी से दोनों गोली काले ही थैले में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वहाँ करे तो क्या करे। साहूकार का भंडा फोड़ भी दे तो वहाँ दूसरी किसी चाल में उनका जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोच कर आगे बढ़ी और उसने थैले में एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते उसे हाथ में छिटका दिए, जिसमें गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ में छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी है तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई है और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो काली गोली उठाई होगी। परी ने थैले हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। परी बोला, वाह बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तूने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्जा भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। मित्रों, अगर हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी भी अगर सोच लेते हैं कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी जीत नहीं पाएंगे तो शायद हमारा देश कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। जब तक समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यहाँ सोचें कि हर समस्या का हल, मेरी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं का हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। मेहनत बनाती है असंभव को संभव। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि यार वो तो बहुत लक्की है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतने आपने कभी की किसी नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है तो हम अपनी आसानी से नहीं कर सकते, बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम भी प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले वनडे में 300 रन बनाना किसी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना ले तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच रन तेजी से बनाने लगे। आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली सी बात है। अब लोग 400 रन को पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने में बहुत तकलीफें होती थी और वनडे में दोहरा शतक लाना तो असंभव ही था। उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं पता था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम का तोड़ा। वनडे में 200 रन बनाकर इस कीर्तिमान को स्थापित किया और ये कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ ही दिन में बाद स्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दोहरा शतक लगा दिया। इसके बाद 200 रन के कई लोग अब बना चुके हैं। तो मित्र, असंभव कुछ ही नहीं बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन इस बात याद रखना, एक न एक दिन ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बना कर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ वही बोलेगा कि वो लक्की है।
दुनिया में मेहनत करने वालों को कमी नहीं है। आप नहीं तो कोई और सही, असंभव के चक्रव्यूह का कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो मित्रों, असंभव शब्द अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि हर शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।